हेलो नमस्कार हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। जबलपुर हाई कोर्ट का जो आदेश जारी किया गया है डीपीआई को कि अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण किया जाए, तो उसके लिए मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षक अपना केस लगा सकते हैं। ठीक है, इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी दी जा रही है आपको। आप वीडियो में बने रहें और आपको नंबर भी प्रोवाइड करवा जाएंगे आप किस तरीके से केस लगा सकते हैं। आप घर बैठे भी केस लगा सकते हैं। 52 अतिथि शिक्षकों ने केस लगाए थे जिनका आदेश जारी कर दिया गया है कोर्ट की तरफ से, तो आप भी केस लगा सकते हैं। कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी इसकी जानकारी भी देने वाला हूँ, आप वीडियो में बने रहें। ठीक है फ्रेंड्स, और 3 साल का अनुभव प्रमाण पत्र आपका लगेगा और आधार कार्ड लगेगा और आपका मार्कशीट लगेंगी। तो सभी जानकारी आपको मैं देने वाला हूँ, आप वीडियो में बने रहे। वीडियो पूरा देखें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। दीप्ति एकेडमी वाले हैं इंदौर के, इनने पूरी विस्तार से जानकारी दी है। ठीक, इनकी वॉइस में आप सुनिए वीडियो में इनने क्या जानकारी दी है। अतिथि शिक्षकों के लिए पूरा विवरण बताया है और इनने कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हो, किस तरीके से केस लगाना वो भी इनने बताया है। ठीक है फ्रेंड, तो मैं इनका फेस तो नहीं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन इनकी वॉइस में आपको जय हिंद साथियों, नमस्कार। अतिथि शिक्षकों के लिए एक बड़ी न्यूज जो कि बहुत ज्यादा पेपरों में आ चुकी है, बच्चों के मन में एक सवाल पैदा कर रही है कि आखिर कैसे अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण होगा, कोर्ट ने क्या आदेश दिया है और कब तक आपका नियमितीकरण हो सकता है, इस पर हम पूरा विस्तृत ब्यौरा देने जाने वाले हैं। तो यदि आप पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि एक जबलपुर हाईकोर्ट में और इंदौर हाईकोर्ट और ग्वालियर हाईकोर्ट की खंडपीठ में अलग अलग जगह पर अतिथि शिक्षकों के केसेस लगे हुए थे। कुछ ऑर्डर्स अभी आए हैं, कुछ ऑर्डर्स अभी आना बाकी है। आज ही कम से कम 24-25 अतिथि शिक्षकों ने आज इंदौर से भी केस लगाया है, तो उनके भी जब ऑर्डर आएंगे तो हम आपको बता देंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहना। अगर आप अतिथि शिक्षक हैं और 3 साल का अनुभव आपके पास है तो आपके लिए गुड न्यूज हो सकती है। तो सबसे पहले हम उस न्यूज पर चलेंगे, उसके बाद इस कोर्ट का फैसला क्या है उस ऑर्डर पर चलेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारे एक वरिष्ठ वकील जो कि 25 साल के 24-25 साल से करीब उनका अनुभव है, उनका अनुभव वकालत में काफी अच्छा, उनको पता है कि बच्चों को किस हद तक हेल्प करनी है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने उनसे बात भी की कि सर कई सारे वकील जो बच्चे डायरेक्ट बोलते हैं तो कोई 10,000 लेता है, कोई 5,000, कोई 6,000 ऐसी फीस चार्ज कर रहे हैं, तो ऐसे में बच्चों का नुकसान होता है। हालांकि वैसे अतिथि शिक्षकों के पास इतना ज्यादा धन तो है नहीं कि 10,000 रुपए लुटाएं और पहले एक बार केस में लेंगे फिर दोबारा फिर पैसे मांगते हैं कि 2,000 रुपए और दो, 3,000 रुपए और दो। ऐसा करते करते बहुत सारे पैसे उनसे मांग लिए जाते हैं। कम से कम एक केस हाईकोर्ट जैसी जगह पे एक केस 22,000, 23,000, 24,000, 25,000, 30,000 तक पहुंच जाता है बच्चों का। लेकिन यहां पर हम केवल एक सुनवाई करें 1,200 रुपए, यानी 2 सुनवाई के 2,400-2,500 रुपए के आसपास आपका काम हो जाएगा और एक बार ही पेमेंट लगेगा, दोबारा पेमेंट देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आप चिंता न करें। हमारे जो भी लोग हैं, जो बच्चे आते हैं देने के लिए, हमारे पास बहुत सारी जगह से बच्चे आते हैं यहाँ पर इंदौर में। तो इंदौर में 3 इमली पर, ठीक है, जो बच्चे अतिथि शिक्षक वाले हैं उनको मैं एड्रेस दे देता हूं। 3 इमली चौराहे पर हमारी कोचिंग है, वहां पर आप आके फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, या फिर अपने दोस्त मित्र को दे सकते हैं जो आपके लेकर आते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा उन पर हम बात करेंगे। और इनके लिए ऑर्डर जो आया है वो 3 साल के लिए या उससे ऊपर के अतिथियों के लिए हाईकोर्ट ने यह कह दिया है कि इनके अतिथि शिक्षक नियमितीकरण पर डायरेक्ट अतिशीघ्र, देखिए शीघ्र अतिशीघ्र विचार किया जाए, काम किया जाए। शीघ्र अतिशीघ्र नियमित करने का हाईकोर्ट जबलपुर ने लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल को आदेश दे दिया है। अब ये जो खबर है तो ये कई सारे छात्र परेशान हो रहे हैं सर कि हमारा कोर्ट केस नहीं लगा है तो हमारा हो जाएगा क्या। नहीं बेटा, जिनने कोर्ट केस लगाया है उनका ही नियमितीकरण होगा, या उनके लिए ही फायदा मिलेगा, बाकी लोगों को फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए हाईकोर्ट में केस लगाना है। अब बच्चे बोला सर कि केस लगाया कैसे जाए, केस लगाने का तरीका बता दीजिए। तो ये खबर तो आपने पढ़ ली होगी, अब केस कैसे लगाना है उस पर मैं बताऊंगा। लेकिन उसके पहले केस तो लगाना है बहुत आसान तरीके से लग जाएगा, लेकिन उसके पहले और कुछ नहीं करना, आपको कहीं आना जाना भी नहीं है, घर बैठे ही लग जाएगा। आपको कुछ डॉक्यूमेंट सेंड करने पड़ेंगे, कोर्ट की फीस जमा करनी पड़ेगी और आपका काम ऑनलाइन ही हो जाएगा। मैं कुछ नंबर दे दूंगा आपको, उन पर आप डायरेक्टली संपर्क कर लीजिएगा तो वो करवा देंगे। पहले आप ये पढ़िए, क्लियर थोड़ा नहीं होगा क्योंकि थोड़ा सा हमारे पास जो पीडीएफ है थोड़ी सी कमजोर है। शिक्षक पात्रता परीक्षा अगर आपने उत्तीर्ण कर ली है, पहला क्राइटेरिया, आपने शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि चयन परीक्षा नहीं, क्वालिफिकेशन एग्जाम, क्वालिफाइड यानी प्री जिसे बोलते हैं पात्रता परीक्षा, उसको अगर पास कर लिया है और अगर आप अतिथि शिक्षक हैं तो यहां पर मध्य प्रदेश के शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अतिथि नियमितीकरण को लेकर काफी लंबे समय से सरकार से मांग करते आ रहे हैं। जो एक केस लगा है ये करीब 3 से 4 महीने पहले लगा था, और भी बहुत सारे केसेस लगे हुए हैं जो कि 3-3, 5-5 महीने से लगे हुए हैं। कोर्ट केस में थोड़ा देर सवेर होती है, कई लोग के आज का नंबर लेट आते हैं, कई बच्चों को फोन आता है आज का नंबर हमारा नहीं आया। बेटा सबका आज का नंबर आ जाएगा और जो पूरे मध्य प्रदेश छात्र होगा वो तुम्हारे साथ होगा, मैं खड़ा हूं आपके साथ, चिंता ना करो। ठीक है, लोक शिक्षण संचालनालय को आदेश दिया है। क्या आदेश दिया है तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि 1/8/2023 को जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। 1/8 यानी कि 1 अगस्त को, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 4 महीने हो गए। ठीक है, इनमें अतिथि शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण
बीएड डीएड धारित, तो बीएड डीएड भी होना चाहिए। पहली बात तो ये है, बीएड या डीएड अगर वर्ग 2 है तो बीएड होना जरूरी है, ध्यान रखना बेटा। पहला तो हो गया, आपको क्या क्या चाहिए पड़ेगा डॉक्यूमेंट में। पहला डॉक्यूमेंट चाहिए कि आप पात्रता परीक्षा पास हो। दूसरा डॉक्यूमेंट चाहिए आपको कि आप बीएड डीएड वाले हो, कंफर्म है आप हो। उसके बाद आपको पात्रता परीक्षा पास होनी चाहिए, बीएड डीएड होना चाहिए, साथ में 3 वर्ष का अनुभव, ठीक है। नियमों का पालन करने के लिए यहां पर कम से कम लिखा हुआ देखो, डीएड धारित, बीएड डीएड धारित, कम से कम 3 सत्र में अतिथियों का कार्य करने वाले, 3 सत्र मतलब कि 3 सत्र यानी कि 3 साल 11 महीने का होता है, तो 3 सत्र में अनुभव कार्य करने वाले बच्चों ने याचिका लगाई थी। और अब कोर्ट केस में हुआ क्या है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद आप कैसे लगा सकते हो, अगर आप 2-3 साल का अनुभव आपको है तो आप कैसे लगा सकते हो इस पर मैं बताऊंगा। पहली तो एक बात आती है कि भैया ये याचिकाकर्ताओं ने जो लगाई थी, अभी 6 अक्टूबर को ही इसका आदेश आया है, यानी कि 6 अक्टूबर कब थी, आज ही तो 6 अक्टूबर है आपके लिए आदेश आया था 2023 का। बच्चे टेंशन में कि भैया ये कहां से आ गया, तो भैया ये हाई कोर्ट की साइट से मैंने डाउनलोड करके कई जगह पे डाला था, कई बच्चों ने और भी डाला है। अब कुछ बच्चों के लिए यहां पर नंबर से मतलब नहीं है, पात्रता परीक्षा अगर आप पास हैं तो अति शिक्षकों के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स है, मैं लिख देता हूं। ये ऑर्डर आया है कि जो पिटिशनर थे, जो रिस्पोंडेंट नंबर 2, अपने पढ़ के सुना देता हूं। इन व्यू ऑफ द सबमिशन मेड द रिस्पोंडेंट नंबर 2 इज डायरेक्टेड टू डिसाइड द पेंडिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पिटिशनर एनेक्सर P/6। जितने लोग खड़े हैं उनको क्या करना है, केवल और केवल इस ऑर्डर की कॉपी के माध्यम से हमारे पास जितने भी छात्र छात्राएं आएंगे उनको क्या क्या लेकर आना है, तो मैं बता दूं आपको। पहला तो आपको अतिथि का 3 साल का प्रमाण पत्र, अतिथि का 3 साल का प्रमाण पत्र होना चाहिए। दूसरा आपका अतिथि शिक्षक नियमितीकरण के लिए एक और चीज जरूरी है, बीएड डीएड, ठीक है। तो बीएड बाद पात्रता परीक्षा वाले जो वर्ग 2 वाले हैं, बीएड होना जरूरी है। तीसरा आपके पास होना चाहिए पात्रता परीक्षा का परिणाम, एडमिट कार्ड, ठीक है, और आधार कार्ड। क्या बेटा, आधार कार्ड। अब ये आपको देना है। अब किस किस नंबरों पे आप कांटेक्ट करोगे, नंबर आप लिख लीजिए। अगर आपको भी कोर्ट केस में शामिल होना है, जैसे बच्चों के लिए ऑर्डर आए हुए हैं, आपको भी वैसा ऑर्डर चाहिए है, क्योंकि अभी नियमितीकरण के लिए यहां पर बोला गया है, ठीक है, कि सरकार को प्रेशराइज किया गया है हाईकोर्ट की तरफ से। अब हाईकोर्ट अगर प्रेशराइज कर रहा है, इसका मतलब है कि बच्चों को उम्मीद है। अब वो बच्चों ने कोर्ट केस लगा दिया तो उनको तो हो गया भैया 51-52 बच्चे थे, मैं पीडीएफ दिखा दूंगा, 51-52 बच्चे हैं जिनकी पीडीएफ सर्कुलेट हो रही है, उनका तो नियमितीकरण हो सकता है, लेकिन क्या आपका हो सकता है? तो आपको मैं नंबर दे रहा हूं 831, सॉरी यहां पर अच्छे से लिख देता हूं ताकि आप क्लियर समझ सके, लिख लीजिए मैं सारे क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है, जिनका चयन नहीं हुआ है अभी नहीं है, ठीक है। अब यहां पर जितने बच्चे बता रहे हैं, ठीक है, यहां पर जितने, जो ये जबलपुर का ही हाई कोर्ट का आदेश है, आप सबने देखा होगा, लिख लीजिए 831-976-5162 952237038038, ठीक है। ये हाई कोर्ट से आदेश के माध्यम से बच्चे बोल रहे हैं। एक नंबर और लिख लीजिए, 877-08-35-763, ठीक है। तो जो भाई अतिथि शिक्षक वाले हैं उनको बता देना, हो सकता है आपके काम की न्यूज ना हो, लेकिन ये डॉक्यूमेंट रेडी रखना। अतिथि शिक्षक का 3 साल का प्रमाण पत्र, बीएड, पात्रता परीक्षा, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और रिजल्ट आपका पात्रता परीक्षा का रिजल्ट, ठीक है, पात्रता परीक्षा का रिजल्ट। एक नंबर और लिख लीजिए 9522289892 9522289894, ठीक है, ये नंबर आप लिख लीजिए, ठीक है। अगर आपको कोई भी समस्या हो, आप अतिथि शिक्षक में जिनका 3 साल का अनुभव हो, बीएड जिनने कंप्लीट कर रखा हो, पात्रता परीक्षा पास कर रखी हो, पात्रता परीक्षा पास होना जरूरी है, ठीक है, पात्रता परीक्षा पास होना जरूरी है, एडमिट कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट लेके आप लोग भी घर बैठे ही आपको व्हाट्सएप कर देना है, ठीक है। और ये जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया है ये उन बच्चों के लिए है जिनने पात्रता परीक्षा पास कर रखी है, केवल उनके लिए, ठीक है। बाकी बच्चे बिल्कुल इसमें प्रयास ना करें। चलिए, ठीक है। और कोई अगर किसी को यहां पर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो मैं बता दूं आपको। ये देखिए, ये मैं आपको ऑर्डर दिखा देता हूं हाईकोर्ट का, और कुछ बच्चे वो भी हैं, देखिए ये अभी जो ऑर्डर आया हुआ है ये काय के लिए है, मैंने ये भी समझ लो पहले। ये अभी सरकार को इन्होंने प्रेशराइज किया है, कोर्ट ने बोला है कि इनका अतिशीघ्र नियमितीकरण किया जाए,
ठीक है, अभी नियमितीकरण हुआ नहीं है, ये कोर्ट ने आदेश दिया है। तो जो बच्चे इस आदेश के साथ में आप भी लाइन में लगना चाहते हो तो लाइन में लग जाओ, क्योंकि अगर कल के दिन अगर आपका नियमितीकरण इनका होता है तो आपका भी हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। अब इस पे अगर यहां पर जो भी क्वेश्चन हो भाई, 2 साल वाले नहीं, 2 साल वाले नहीं, 2 साल वाले नहीं, 3 साल वाले, ये आपका जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ में आपको दिखा देता हूं। ये पीडीएफ में आपको दिखाई दे रहा होगा 52 बच्चों के नाम हैं। कितने बच्चों के नाम हैं? 52 बच्चों के नाम हैं, 52 बच्चों के नाम हैं। इन 52 बच्चों के लिए अभी ये जो ऑर्डर की कॉपी है, इस ऑर्डर से ये तय हो रहा है कि सरकार को ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, न्यूज़पेपर में ही आया हुआ है, आप देख सकते हो, न्यूज़पेपर में आया हुआ है, आप देख सकते हो, ये लिखा हुआ है लगभग 3 साल से 15 साल के अति शिक्षकों को, तो जिनका 3 साल से प्लस है वो तो लगाएंगे ही, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल। और यहां पर शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अति शिक्षकों को अतिशीघ्र नियमित करने का आदेश दिया है हाईकोर्ट ने। ठीक है, लोक सेवा संचालनालय को भेजा भी है। कोई और क्वेश्चन किसी का? ठीक है, तो ये आदेश जैसा भी है, इस पर आप लोग जो अति शिक्षक वाले हैं वो ध्यान रखें। 40-50% वालों की याचिका लग चुकी है, 5-6 नंबर आ चुके हैं, 2-3 की बाकी है बेटा, तो उसके लिए मैं आपको लाके दे दूंगा। ठीक है, अति शिक्षक वाले अलग अलग चीज है। 40-50% वाले बच्चे अगर लगाना चाहते हैं तो नंबर वही है जो मैं नंबर आपको दिए हैं, लेकिन 40-50% वाले ध्यान रखना कि अभी बहुत सारे याचिका नंबर आए नहीं है, वो आने वाले हैं, क्योंकि अभी चुनाव आ गया था तो वहां पर उनकी ड्यूटी मीटिंग के चक्कर में थोड़ा दिक्कत हो गई। अभी 3-4 बच्चों के नाम आने वाले हैं। 40-50% वाले बच्चे जो हैं, 40% 50% वाले, ये वो बच्चे हैं जो ये मांग कर रहे हैं कि भाई 40% 50% में, 40% 50% में, यानी कि SC ST OBC या EWS वाले बच्चे जिनके नंबर 60 नंबर, 61 62 63 64 65 44 74 नंबर तक है, वो पात्र माने जाएं। क्योंकि बहुत सारी स्टेट्स में, तो अभी एक अल्ट्रा वायरस केस लगाया गया है, बहुत सारी स्टेट्स में 40% हमारे यहीं पटवारी में, सेट में, MPPSC में, सब में नंबर जब कम है तो फिर शिक्षक पात्रता परीक्षा में ऐसा क्यों? तो इसको लेकर जो रूल है, और जो जनरल वाले हैं वो 75+ वाले हैं। नंबर में आपको एक बार फिर दे देता हूं, जिनको भी, जी हाँ, नंबर में एक बार फिर दे देता हूं। BEd वाले पात्र लगा सकते हैं केस 9522 37038 831-976-5162 और 9522-898992 और एक नंबर और है, एक नंबर और है जिस पर आपको लगाना है। नंबर दे देता हूं मैं आपको, ये ले लीजिए, मैं सबके नंबर देता हूं, इनको आप कांटेक्ट करके केस के बारे में कभी भी कुछ भी हो 877-08-08-35-763। ठीक है, तो ये नंबर है, ये नंबर है, इन नंबरों पे आपको कांटेक्ट करके आपका डॉक्यूमेंट भेजना है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी को, पात्रता परीक्षा पास नहीं की है लेकिन अति शिक्षक 4 साल से हैं तो उनका क्या होगा? नोप्स, उनके लिए नहीं है। देखो कोर्ट ने स्पष्ट कहा है, कोर्ट ने स्पष्ट कहा है, जिनकी पात्रता परीक्षा पास हो, जिनका एडमिट कार्ड सॉरी जिनका BEd हो, और जिन्होंने कम से कम 3 साल के लिए बच्चों ने मांग की थी तो उनके लिए बोला गया है। ठीक है, तो पेपर में यही आया है, पेपर में आपको दिखाई दे रहा होगा, पेपर में यही आया है, ये रहा पेपर में। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूज़ सभी छात्र बस इसीलिए परेशान थे, सुबह से कई बार फोन आया, सर हाईकोर्ट में आप भी बता दो, बोल दो, तो भैया मैंने बोल दिया। कई लोग कल से वीडियो बना रहे हैं, लेकिन इसको करोगे कैसे, क्या कर सकते हैं, इसके लिए मैंने आपको ये बताया है। ठीक है, देखो जिनको भेजना है पिटीशन के लिए मैंने बोल दिया, नंबर दे दिए हैं, उनसे आप कल कांटेक्ट करना। समय है सुबह 9 से लेके रात 7 शाम 7 बजे तक, सुबह 9 से शाम 7 बजे तक ही आपको फोन लगाना है। उसके पहले उस रात को डेट मत फोन लगाया करो, क्योंकि फिर फोन अटेंड नहीं हो पाते, और फोन कभी कभी बहुत ज्यादा बिजी आए, लेट आए, तो फिर थोड़ा आप लोग इंतजार कर लिया करो बेटा। ठीक है, तो पिटीशन नंबर आपको मिल जाएंगे दिवाली के आसपास, 2500 रुपये मात्र। ठीक है, 2500 रुपये आपको, आपका काम हो जाएगा, और थोड़ा 100-200 रुपये का तुमको खुशी से उनके लिए कुछ काम के देना दाना चढ़ा दे दिया करो, क्योंकि वकील साहब को जितना पैसा थोड़ा सा ज़्यादा 100-50 रुपये